हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो प्रतिशतता का यह 10वां वीडियो है। इसके पहले 9 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं और ये आज प्रतिशतता का अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं लाभ और हानि वाला चैप्टर शुरू करूंगा। तो आइए आज जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रतिशतता से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 35%, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है और तीनों का कुल वेतन 19,250 रुपये है। तो ए तथा बी के वेतन में कितने का अंतर है? तो सबसे अंतिम वाली बात ध्यान से देखें यहाँ पर कि बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, ये कह रहा है। तो हम सी का वेतन मान लेते हैं, माना सी का वेतन 100 रुपये है। प्रतिशतता है इसलिए 100 मान लेते हैं, 100 रुपये है। अब जो है बी का वेतन सी के वेतन का कितना है? 40%। बी का वेतन, तो बी का वेतन 40% है, तो बी का कितना हो जाएगा? सी का 40%, क्योंकि हम इसको सीधे सीधे 100 मान लिए हैं, तो इसका हो जाएगा 40। ये इस तरह। अब इसके बाद कह रहा है शुरू में ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। ए का वेतन बी के वेतन का 35%, तो बी का वेतन निकाल लेते हैं। तो बी का वेतन कितना? 40 का 35%, ये ऐसे निकाल लेते हैं तो बी का वेतन आ जाएगा। हाँ, तो बी का वेतन निकाल लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 40 × 35/100, 0 से 0 और यहाँ से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो ये बी का वेतन कितना हो गया? बी का वेतन हो गया 14 रुपया 100 रुपया के सापेक्ष। ठीक है ना। तो अब ए बी सी का हम अनुपात निकाल लें वेतन का। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना? 14/40 अनुपाते 80 का कितना है? 100। तो 14, 40, 100 का अनुपात। अब जब कोई संख्या अनुपात में लिखी होती है तो उनसे कॉमन संख्या लेके हटा दिया करते हैं। तो जैसे 2 सत्ते 14, 20 दूनी 40, 50 दूनी 100। तो इसमें इसको 2 है सब में कॉमन, तो उसको हटा देंगे तो मतलब ये हो जाएगा 7:20:50। ये तो ए बी सी का अनुपात 7:20:50 हो गया। अब क्या कह रहा है? तीनों का वेतन 19,250 है। तो ए तथा बी के वेतन में कितने का अंतर है? ए व बी के वेतन में कितने का अंतर है? तो पहले हम ए व बी के वेतन का अंतर देख लेते हैं इन संख्या का। तो ए का वेतन 7 और बी का वेतन कितना है? 20। ए व बी के वेतन का अंतर कितना है? 20 में 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 13। ए व बी के वेतन में 13 का अंतर है। अब इसके बाद कुल वेतन, तो कुल वेतन कितना है? पहले कुल वेतन ये अनुपात वाला निकाल लेते हैं। कुल वेतन 7 धन 20 और धन 50। और कुल वेतन अपने से क्वेश्चन में भी दिया हुआ है तो उसको भी देख लेंगे। तो 70, ये कितना हो जाएगा? 77। कुल वेतन हो गया 77। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आगे देख लेते। एक कुल वेतन, तो ये भी कुल वेतन है और कुल वेतन और दिया है। और कुल वेतन कितना दिया है? 19,250 रुपये में दिया है। ये कुल वेतन ये भी है, कुल वेतन ये भी है, अनुपात वाला कुल वेतन। तो देखिए क्या करें। तो ए व बी के वेतन का अंतर कितना है? 13। चूँकि अनुपात वाली संख्या तो इसको रुपया नहीं लिखेंगे सीधे सीधे। तो ए व बी के वेतन का अंतर, इसी भाषा को यहाँ लिखे देते हैं। तो अंतर कितना है? 13। पूरा वेतन कितना है अनुपात वाला? 77। तो 13/77 और गुणे 19,250 रुपये। अब इसको यहाँ से काट देते हैं
तो इसको यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, मैं सीधे इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3000। चलिए इसका 3250 रुपये। ये इसको काट देंगे यहाँ 77 से 19,250 को, और फिर 13 में गुणा कर देंगे तो इसका आंसर 3000। काट लीजिए, काटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह इसका 3250 रुपया ए व बी के वेतन का अंतर आ गया। मैं यहाँ तीर से लगा दिया हूँ, वही है ए व बी के अंतर पूरा। तो उनका ए व बी का अंतर अब बटे कुल वेतन अनुपात वाला, अब गुणे कुल वेतन जो रुपए में दिया है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य किया करें। अगला दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ए, बी तथा सी के आय में 1:2:3 का अनुपात है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1:2:3 का अनुपात है। इस तरह बी तथा सी का कुल आय 6000 रुपये है। बी और सी की आय, बी प्लस सी की आय कितनी है, 6000 रुपये, 6000 रुपये है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय किसकी आय से, ए की आय से। तो जिसको से कहे, जिसमें से कहे उसको बटा में लगाते हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पहले दूसरे वीडियो में लगभग। तो इस तरह सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें लगाना है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए पहले हम बी प्लस सी की आय 6000, तो बी और सी का अनुपात कितना है, 2 और 3। तो इसको जोड़ देते हैं, 2 + 3 = 6000 ही रहेगा। भाई अनुपात 2 3 दिया है ना बी सी का, तो 5 किसके बराबर, 6000 के बराबर। तो इसका 1 का मान निकाल लीजिए, तो 1 बराबर 6000 और बटे 5। तो इसका कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो ये हो जाएगा 12 और भाग जाए लघिम शिखर। तो 1 बराबर 1200। और 1 किसका अनुपात है, ए का अनुपात। तो मतलब 1 का वेतन कितना आ गया, 1200 रुपये। ये अगर हम बी का अनुपात कितना है, 2, तो 12 दूनी 24 बी का वेतन हो जाएगा। और सी का कितना है, 3 अनुपात है, तो 12 3 36, तो 3600 रुपये सी का वेतन हो जाएगा। तो ए का वेतन हो गया 1200, तो सी का वेतन कितना हो जाएगा, 12 3 3600 रुपये इसका हो जाएगा सी का। और ए सी का अंतर ही निकालना है। मतलब जो है क्या कह रहा है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय, ये सी की आय है ए की आय से, ए की आय है ना, 1 का मान 1200, 3 का मान 3600। तो ये 3600 1200 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ये पूछता कि कितना अधिक है तो 36 में से 1200 घटा देते तो 2400 अधिक है। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत तो यहाँ पर लिख लेंगे। हाँ, सी की आय ए की आय से प्रतिशत अधिक। तो किसकी आय से, ए की आय से। तो से शब्द किस में लगा है, ए में। तो ए वाली आय को कहाँ लिखेंगे, बटे में, हर में लिखेंगे। तो पहले अधिक निकाल लीजिए। तो 3600 अंतर बताना है, अंतर के बाद प्रतिशतता। तो 3600 माइनस 1200 और बटे कितना 1200। अब प्रतिशत में निकालना है तो क्या करें, प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100 कर दे। अब ये पूरा मान जो हो जाएगा ना, ये पूरा प्रतिशत में हो गया। तो इसको यहाँ से काट दीजिए, 2 0 चाहे रहने दीजिए। 3600 में 1200 पहले घटाइए तो 2400 हो गया। अब बटे 1200 और गुणे 100, तो 12 दूनी 24 और 100 में 2 का गुणा। ये पूरा वैल्यू जो है परसेंटेज में है। अब 100 दूनी 200। तो कहने का मतलब सी का वेतन ए के वेतन से 200% अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 200% अधिक है। अर्थात इसका चौथा विकल्प सही है। तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, तो चलिए अब अगला तीसरा देखते हैं। तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी प्रकार से हम प्रश्न को हल करते चले जाएंगे, बस हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपये आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपये बचा हो तो उसकी आय कितनी है? तो देखिए, पहले उसके पास मान लेते हैं कि माना उसके पास टोटल 100, पूरी आय 100 है, प्रतिशत में है तो 100 है। तो देखिए 25%, तो हम बचत निकाल लेते हैं, सीधे मैं निकालता हूँ, क्वेश्चन सामने लिखा है, आप पढ़ लीजिए बचत। तो 100 माइनस 25% खाने पर प्लस 20% किराया पर प्लस 10% पढ़ाई पर, ये इतना खर्च कर देता है। तो पूरे 100 में से इतना जोड़ के घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? बचत ना आ जाएगी। अब ये पूरा काहे में आएगा? ये पूरा जो है परसेंटेज में आएगा। तो 25, 20, 45, अब 45, 10, 55, और 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45%। तो मतलब उसकी बचत कितनी है? 45%। अब इसके बाद उसको 75 रुपया आयकर देना पड़ता है और 465 रुपये बचा लेता है। तो जो आयकर देता है 75 रुपये, वो भी बचत ही है। क्यों? क्योंकि जब बचा होगा उसी रुपए में से आयकर देगा ना, तो 75 रुपया और 465 रुपये टोटल बचत है। तो दूसरी बचत क्या है? दूसरी बचत है 75 और प्लस 465 रुपये, तो ये बचत हो गई टोटल। अब ये भी 45% में बचत है और ये रुपए में बचत है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? चलिए इसका हो जाएगा 540 रुपये हो जाएगा। तो 540 रुपये ये भी बचत है और 45% ये भी बचत ही है। तो दोनों बचत बराबर कर देंगे, तो 45% बराबर कितना? 540 रुपये। अब रुपए नहीं रखते हैं यहाँ पर, ऐसे बराबर कर देते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? तो उसकी आय कितनी होगी, तो हमें उसकी आय पूरी निकालनी है। तो पूरी कितनी मानी थी आय? 100% माने थे, ठीक है ना। तो 100% का मान निकाल, तो 45% का मान 540, तो 1% का मान 540 बटे 45, तो 100% का मान 540 बटे 45 गुणे 100, इस तरह। तो डायरेक्ट 100% का मान लिख देते हैं। ये मतलब 1% का मान निकालना मैं कई वीडियो में बताया हूँ, पिछले वीडियो में अभी पहला क्वेश्चन भी बताया। तो 540 बटे 45 गुणे 100। अब इसको यहाँ से काट दीजिए, तो इसको काट दीजिए, तो 9 पना 45 और 9 छक्का 54 भाग जा लद्धिम सिफर। अब इसको यहाँ से काट देंगे 60 को 5 से, तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। तो मतलब उस व्यक्ति की टोटल आय कितनी है? 1200 रुपये है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन, मतलब जैसे प्रश्न कहेगा उसी प्रकार हम हल करते चले जाएंगे। तो इसका 1200 आंसर होगा। आइए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके जो है प्रश्नों को अपने से बनाएं, और फिर जब ना बने तब इसके बाद वीडियो देख लिया करें। अपने से भी बनाएं, क्योंकि मैं 9 वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग काफ़ी सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए, चलिए हाँ, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% मैच जीते। तो कुल मैच हम पहले मान लेते हैं। तो माना कुल मैच 100% हैं, अपने आप में जितने भी मैच खेले होंगे ना वो 100% ही होंगे। तो कितने प्रतिशत मैच जीते?
जीते हुए मैच 30% हैं। और कहता है यदि इस टीम ने 55% मैच हारे हैं तो हारे हुए मैच कितने हैं? 55%। तो जीते और हारे वाले मैचों को दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85% टोटल हो गए, दोनों को जोड़ दिया। चलिए इसी तरह जोड़ दिया 85%। अब इसके बाद कह रहा है 3 मैच बराबर रहे। तो देखिए 3 मैच बराबर रहे तो टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले टीम ने? तो पहले हम बराबर रहे मैच कितने? 100 माइनस 85, तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये प्रतिशत में है, टोटल 15% मैच बराबर रहे। और संख्या में कितना दिया है? बराबर 3 मैच, मतलब 15% बराबर 3 होगा, ये कह रहा है। तो हम प्रश्नानुसार 15% बराबर 3 मैच, तो कुल कितने मैच खेले गए? कुल 100% मैच खेले गए। तो इस तरह से 100% का मान कितना हो जाएगा? 100%, 3/15 इंटू 100 ये। तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 5, ये इसको यहाँ से 5 को 100 से तो कितना? 20। इसका मतलब वर्ष भर में कितने मैच खेले हैं? 20 मैच खेले हैं कुल। तो इसका आंसर ये हो गया, 20 हो जाएगा। तो ये, तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये। अच्छा, आइए तो 5वां क्वेश्चन है ये। हम्म 20% दूध पर, 10% जूतों पर, 50% भोजन पर तथा 5% बिजली पर व्यय करने के पश्चात राम अपनी बचत से 2 दर्जन जोड़े मोजों को, 2 दर्जन जोड़े, जोड़े का मतलब 2 ठो, और 2 दर्जन का मतलब 12 दूनी 24, मतलब 24 जोड़े मोजे, 24 जोड़े का मतलब 48 मोजे होंगे। तो हमें जोड़े से मतलब है, जोड़े में प्रश्न को हल करना है। दर्जन जोड़े मोजों को खरीद सकता है। कुल मोजों को 120 रुपये में बेचने पर उसे 100% का लाभ होता है। मतलब 120 रुपये में वो 2 दर्जन जोड़े मोजे बेच देता है 120 रुपये में, तो कितना लाभ होता है? 100%। 100% का मतलब दुगुना लाभ होता है, ठीक है ना? वही हुआ ना, सब पूरा का पूरा 100%। जितने का खरीदा उतना उसे लाभ हुआ, यही तो हुआ इसका मतलब। उसकी कुल आय कितनी है? तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। चूँकि 120 रुपये में मोजे बेचने पर लाभ बराबर कितना है? 100%। मतलब 120 रुपये में विक्रय करता है मोजों को, तो 100% का लाभ होता है। इसका मतलब कितने में क्रय किया होगा? 60 रुपये में क्रय किया होगा, क्योंकि 120 का आधा 60, तो 60 तो 60 में खरीदा होगा, तभी तो दुगुना में बेचेगा। दुगुने का मतलब 100% में बेचेगा, 100% लाभ के साथ बेचेगा। तो निकाल लेते हैं ना इसका क्रय मूल्य। तो चलिए देखिए, इसलिए मोजों का क्रय मूल्य, तो मोजों का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन कितना? जितना लाभ होता है वो, ये लाभ वाली संख्या है लिखी है, 120 गुणे लाभ बटे 100 धन लाभ। तो लाभ 100% है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 इंटू 100/200। तो 100 को 2 से काटिए तो 2, और 2 से 120 को काटिए तो 60। तो लाभ कितना हुआ? उसे लाभ हुआ, सॉरी हाँ, तो लाभ भी 60%, 60 रुपये हुआ ना। और क्रय मूल्य भी कितना? 60 रुपये। क्रय मतलब जो मुझे शुरू में खरीदा था 60 रुपये के खरीदा था, ठीक है, 60 रुपये के। और उसने 120 का बेचा तो कितने बचे? ज़्यादा में इस टर्म बेचा 60 रुपये में, तो 60 रुपये का लाभ भी हो गया। और क्रय मूल्य भी 60 रुपये, तभी तो 120 में बेचा। तो ये क्रय मूल्य मोजों का 60 रुपये हो गया। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? उसकी कुल आय कितनी थी? तो हमें कुल आय इसकी निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कुल आय अपने आप में 100 रुपये है,
मतलब प्रतिशत में है क्वेश्चन, तो इसलिए प्रतिशत 100 मान लेते हैं। 100 मानने में सहूलियत होती है थोड़ा, ये जल्दी क्वेश्चन होता है। 100 रुपये है। अब इसके बाद हम पहले बचत निकाल लेते हैं इसका। बचत बराबर क्या होता है, कुल में से, तो कुल कितना है 100, कुल में से खर्च किया हुआ घटा दिया जाता है। तो 100 माइनस कितना कितना, 20% दूध पर, 10% जूतों पर और 50% भोजन पर और 5% बिजली पर खर्च कर देता है। तो 50 10 60, 60 20 80, 80 5 85, ये पूरा जो है प्रतिशत में है। तो 85% खर्च कर दिया। तो 100 में से 85 घटा दीजिए तो 15% बचेगा। तो मतलब 15% उसे क्या है, बचत है। ठीक है ना, 15% बचत हो गई। अब बताइए 60 रुपए के उसने मोजे खरीदे थे और 120 रुपए के बेचे थे, तो उसको कितना बचा होगा एक्स्ट्रा, अर्थात जो लाभ हुआ होगा। 120 में 60 घटाइए तो 60 रुपये उससे बचे होंगे। तो जो 60 रुपये बचे हैं वही उसका लाभ भी है। ठीक है ना, तो 60 रुपये बचत भी है, वही लाभ है। तो 60 रुपया बचत, अब प्रतिशत में बचत 15%। तो 15% बराबर कितने के, 15% बराबर 60 के। तो हमें कुल बताना है, कुल आय कितनी थी उसकी। तो 100% का मान निकाला जाता है कुल आय के लिए, क्योंकि कुल आय 100% माने हैं। तो 100 का मान, तो देखिए 15% का मान 60, तो 1% का मान 60/15, 60/15 हो जाता अगर यहाँ लिखते। तो 100% का मान 60/15 गुणे 100, तो 15 चौको 60 और 100 में 4 का गुणा तो कितना, 400 रुपये। मतलब उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है, 400 रुपये है। इस तरह से इसका आंसर हो गया 5वें क्वेश्चन का। तो ये 5वां हो गया। तो ये सरल है सवाल, एग्ज़ाम में ये निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। अब ये आज अंतिम वीडियो है प्रतिशतता का, और मैं सारे टाइप बता चुका। जितने भी 10 वीडियो मैं बनाया हूँ प्रतिशतता के, सारे वीडियो देख लीजिए। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का, क्योंकि मैं सभी टाइप बताया हूँ, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। और इसके पहले प्रतिशतता के पहले मैं 6 वीडियो LCM HCF के भी बना चुका हूँ। आज ये कुल मिला के 24वां वीडियो है। इसके पहले मैं इकाई अंक ज्ञात करना और बहुत सारे पीछे वीडियो बना चुका हूँ, तो सारे वीडियो देखें। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है, चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। ठीक है ना, चीनी और पानी का घोल है, चीनी और प्लस पानी का दोनों का घोल मिला के कितना है, 25 लीटर। और इस 25 लीटर में चीनी कितनी है, 25 लीटर में चीनी है 20%। चीनी की प्रतिशतता दोनों के घोल में। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ जाता है। जब घोल को गर्म करते हैं तो इसमें से 5 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है ना, शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है। तो जब पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा ना, तो चीनी की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब जब हम घोल को गर्म नहीं किए हैं तब चीनी उतनी ही थी जितनी मिलाए हैं, क्योंकि चीनी नहीं उड़ रही है। गर्म कर देते हैं तब भी चीनी वही है, मतलब चीनी की मात्रा अपरिवर्तित है, लेकिन पानी उड़ जाने के कारण चीनी की मात्रा का मतलब परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा। इस तरह से तो क्या पूछ रहा है, शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है। माना शेष घोल में चीनी कितनी है, X% है। ये ऐसा हम मान लेते हैं, शेष बचे घोल में चीनी X% है। चूँकि चीनी की मात्रा क्या है, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित, इसलिए हम सीधे निकालते हैं। चीनी 25 लीटर में कितने प्रतिशत थी, 20%। तो 25 का मतलब गुणे 20%। अब फिर गर्म करने के बाद 25 लीटर पूरा घोल था, गर्म किया तो 5 लीटर पानी उड़ गया, मतलब 25 में 5 घटा दिया, 5 लीटर पानी चला गया। जब 5 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया,
ये तो कितना प्रतिशत हमने मान लिया है कि बाद में शेष घोल में चीनी कितना बचेगी का x% बचेगा, यही मान निकालना है। अब दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये भी चीनी की मात्रा है। 25 लीटर का 20% निकालेंगे तो चीनी की मात्रा, अब 25 में से 5 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया तो ये भी ये x%, तो ये भी चीनी की मात्रा है। तो चीनी की मात्रा पहले वाष्प के पहले और चीनी की मात्रा वाष्प के बाद, चाहे लिख दीजिए चीनी की मात्रा वाष्प के पहले, ये क्या, ये बाद वाली कंडीशन है। तो चीनी पहले भी उतनी रहती है बाद में भी, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब दोनों को हल कर लेना है इस तरह। तो इधर 25 इंटू 20/100% का मतलब बटे 100, अब 25 में 5 गया 20 गुणे x/100। तो इसको यहाँ से काट देते हैं, हाँ सही है। तो ये तो पूरा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो 25/5 बराबर x/5। तो 5 को 5 से काट दीजिए तो x बराबर 25। अब हमें चीनी की शेष मात्रा कहाँ में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, समझ में ही बात ना। तो x में प्रतिशत लगा दीजिए, तो इधर भी 25 में भी प्रतिशत लगा दीजिए। तो मतलब जब वाष्प बनकर पानी नहीं उड़ा था तब चीनी की मात्रा 20% थी, और जब वाष्प बनकर पानी उड़ गया 5 लीटर तो चीनी की मात्रा कितनी 25% हो गई, बढ़ गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।